हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग फिर से देखने जा रहे हैं हॉरर वीडियो रिएक्शन। इस वीडियो का क्रेडिट खूनी जाता मंडे है के साथ साथ मंडे हमारी नई पेशकश फ्रीकी फ्राइडे में एंजॉय करो। चेक आउट आवर न्यू एक्सक्लूसिव हॉरर स्टोरी फोन कॉल। इस वीडियो को क्रेडिट जाता है खूनी मंडे चैनल को। Only on our Spotify podcast, The Horror Show by Khuni Monday. Link in description. स्कूल ट्रिप। आयु बस में बैठा, बस यही सोच रहा था कि वो पहाड़ कैसे होंगे। आयु जो 15 साल का था, पिछले 3 साल से चंडीगढ़ में ही रह रहा था। फिर भी वो कभी हिमाचल की हसीन वादियों में नहीं गया था। पर उसका ये सपना इस स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। ढेर सारे लंच बॉक्सेस से खाना खाते हुए और अंताक्षरी खेलते हुए पूरा दिन बीत गया था। वो शिमला पहुंचने ही वाले थे हॉरर वीडियोस से ज्यादा इनका बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है ज्यादा। कि पता नहीं कैसे उनकी बस जो कुछ मिनट पहले एकदम ठीक चल रही थी, उसमें से धुआं निकलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे साथ में थे, तो सब टीचर्स ने मिलकर फैसला लिया कि वो पास में ही एक होटल के अंदर रुक जाएंगे और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवाकर शिमला के लिए वहां से निकल जाएंगे। वो लोग पास के एक होटल तक पहुंचे। वो होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ और दिखने में ही हॉन्टेड हाउस लग रहा है। और ये बस खराब हो गई थी तो ऐसे ऐसे कैसे चल रही है, धुआं निकल रहा था अभी तक तो इसमें से। और कोई भी हॉरर मूवी वीडियो देख लो, उसके अंदर बस खराब, कार खराब, बाइक खराब, वो भी बिल्कुल सुनसान एरिया पे होगी और रुकेंगे भी क्या। पहाड़ों से घिरा हुआ था। सब टीचर्स ने बच्चों को होटल में अलग अलग कमरों में बांट दिया अलग अलग और डिनर के बाद सब सोने चले गए। आयु को अपने दो दोस्तों अमन और रोहन के साथ कमरा मिला था और वो बहुत खुश था क्योंकि वो दोनों उसके काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। आयु, अमन और रोहन जब कमरे में गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दी। उन सभी को याद था कि कैसे पिछली स्कूल ट्रिप पर रात में 2 बच्चे ऐसे ही झील पर निकले थे और वो स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए। तो उन तीनों ने भी प्लान बनाया कि इस बार वो भी कुछ कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि वो होटल से छुपके से निकल जाएंगे और उस झील पर जाकर फोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, वो तीनों निकल गए। झील दिखने में तो होटल से ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर वो तीनों करीब आधा एक घंटा झील की तरफ चले जा रहे थे और जंगल का रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उस सुनसान जंगल में उन तीनों की ठंड के मारे हालत खराब हो रही थी। उन्होंने अपना फोन चेक किया तो उसमें सिग्नल नहीं था। तब उन्हें लगा कि उन्हें झील का प्लान कैंसिल करके वापस होटल चले जाना चाहिए। अपने फोन की फ्लैशलाइट के सहारे वो वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते अमन और आयु, जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रोहन वहां था ही नहीं। तभी उन्हें अपने पास में से किसी के भागने की आवाज आई। वो बहुत घबरा गए, पर क्योंकि वो रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे तो उन्होंने उस कदमों की आवाज का पीछा किया। वीरान और घने जंगल के बीच वो उन कदमों की आवाजों का पीछा करते गए, जो कुछ मिनटों बाद बंद हो गई। रोहन उनको अभी तक नहीं दिखा था और अमन और आयु अब बहुत ज्यादा डरने लगे थे। लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज आई कि मानो कोई जमीन खोद रहा था। वो धीरे धीरे उस आवाज के पास गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे रोहन को पुकारा। रोहन उनकी तरफ मुड़ा और उन्हें गुस्से से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकाल ली हों। अमन रोहन के पास गया और उसने रोहन के कंधे पर हाथ रख के उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा और रोहन ने उसे एक बहुत तेज धक्का दिया। अमन काफी दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी थी। आयु भागा भागा अमन के पास गया। रोहन अब आयु की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर